नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का बुनियादी मकसद औरतों और वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखने वालों को एम्पावर करने के लिए प्रमोट करना है। इस स्कीम का फ़ायदा उन लोगों को मिल सकता है जो मार्जिनलाइज्ड या अंडर सर्व्ड ग्रुप से हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, स्पेशली एबल्ड, ट्रांसजेंडर्स, रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजनल स्टेट्स, आइलैंड टेरिटरीज़ और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग। इस स्कीम के तहत एंड टू एंड कंप्लीट सपोर्ट देने की कोशिश की गई है, जिससे कि जो कारीगर और शिल्पकार हैं वो अपनी एक पहचान कायम कर सकें। इसके लिए उन्हें तमाम तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है, जैसे कि कौशल को निखारने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि स्किल अपग्रेडेशन वो प्रोवाइड उनको हो सके। साथ ही स्किल और प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मॉडर्न और बेहतर टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही बेनिफिशियरीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोलेट्रल फ्री लोन भी दिया जा रहा है 3 लाख रुपए तक का, और साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही उन्हें सपोर्ट करने के लिए और मदद करने के लिए ब्रांड प्रमोट और मार्केटिंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा डे के दिन जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं उनकी मदद करने के लिए विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत अलग अलग 18 ट्रेड्स से जुड़े कारीगरों को मदद देने के लिए, प्रमोट करने के लिए 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। साथ ही इस स्कीम के तहत कारीगरों को स्किल अपग्रेडेशन, मार्केटिंग सपोर्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शन के काबिल बनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2027-28 तक, अगले आने वाले 5 सालों तक के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस सपोर्ट का ऐलान किया गया है। तो आज हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम की, और इस स्कीम के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर इशिता गांगुली त्रिपाठी, जो कि एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। शुक्रिया। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, हमारी विरासत में जिनके कौशल की झलक दिखाई देती है, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भाई बहनों के पहचान की एक पहल। ये विश्वकर्मा वो हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और कौशल के साथ हमारे देश को अपने सक्षम कंधों पर उठा रखा है। हमारी गुरु शिष्य की परंपरा विरासत से लेकर वर्तमान अर्थव्यवस्था तक इनके परिश्रम का बड़ा हाथ है। उनके परिश्रम को सराहते हुए तमाम विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए पीएम विश्वकर्मा भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा द्वारा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा भाई बहनों को
आत्मनिर्भर बनने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी CSC द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें MSME तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर इशिता, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये PM विश्वकर्मा स्कीम आखिर है क्या? 1 फरवरी 2023 के बजट में वित्त मंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी। उसके बाद 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम के बारे में हमें बताया और 17 सितंबर इसी वर्ष ये स्कीम लॉन्च हो गई। ये स्कीम है हमारे PM विश्वकर्मा भाई बहन जो कारीगर शिल्पकार हैं, अपने हाथों से या किसी औजार से कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण देना चाहूँगी, सुनार, सुथार, बढ़ई, लोहार, ये सब हमारे लिए जो कार्य करते हैं उनको हम किस तरह से अपने इकोसिस्टम में ला सके और उन्हें और बढ़ावा दे सके, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। जी डॉक्टर इशिता, आपने बताया इस स्कीम के बारे में, लेकिन इसको किस मकसद के साथ लॉन्च किया गया वो भी जानना चाहेंगे। जी, अगर आप देखें इस स्कीम का जो टैगलाइन है वो है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। तो विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए हम 6 कंपोनेंट्स की स्कीम लाए हैं। सबसे पहले उनके सम्मान के लिए हम उन्हें एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं और एक ID कार्ड दे रहे हैं जो उनकी पहचान को स्थापित कर रहा है। उसके बाद उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम 5 चीज़ें और कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन्हें स्किलिंग, उनका जो कौशल है उसे कैसे अपग्रेड किया जा सके। स्किल्ड तो वो पहले से हैं ही, पर उनकी अपग्रेडिंग कैसे की जाए। तो 18 जो ट्रेड्स इसमें सम्मिलित है, हर ट्रेड के लिए अलग प्रकार की स्किलिंग हो रही है। स्किलिंग भी 2 भाग में है। पहले 5 से 7 दिन का आप जो बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं वो बेसिक ट्रेनिंग हो गई। फिर एक एडवांस स्किलिंग जो 15 दिन या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। और इसमें एक जो अहम बात है, हर दिन का 500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा हर प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी को। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो ये कि ई-वाउचर मिलेगा टूल किट के लिए। हर ट्रेड में जो 18 ट्रेड्स हैं, हर ट्रेड का एक अलग प्रकार का टूल किट है। वो टूल किट का जो रकम है वो है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये प्लस GST। वो हर एक प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी को पहले दिन ही ई-वाउचर के माध्यम से दिया जा रहा है। फिर तीसरा कंपोनेंट आया जहाँ पे क्रेडिट या लोन ले सकते हैं प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज। अब ये लोन तभी दिया जाएगा जब स्किलिंग का कम से कम बेसिक स्किलिंग 5 से 7 दिन का हो जाए। उसके अंत में बेनिफिशियरी को भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार के टूल्स उन्हें चाहिए, किस प्रकार का लोन चाहिए, टूल्स लेने के लिए कितनी रकम की का लोन होना चाहिए। वो जो लोन है वो है 3 लाख रुपए तक का। कोलैटरल फ्री लोन है 5%, जो बहुत ही कम आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान सकते हैं। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। सारे बैंक से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से भी हमारी चर्चा हुई है इस बारे में। सरकार की तरफ से 8% सबवेंशन रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मानिए कि 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी बैंक का, तो 5% बेनिफिशियरी देंगे और 8% भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जब से कोविड के बाद से हम सब लोगों ने ऑनलाइन कार्य शुरू किया है, ऑनलाइन हम बहुत काम करते हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा के जो बेनिफिशरीज़ हैं, लाभार्थी हैं, वो भी काफ़ी ऑनलाइन पे काम करें, तो वहाँ उन्हें डिजिटल कैशबैक भी दिया जाएगा। जितना वो पेमेंट्स या अपना जो रिसीट्स है ऑनलाइन करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक रकम उनके अकाउंट में जाएगा। और अंत में ये है मार्केटिंग सपोर्ट के लिए हमारे पास बहुत अर्जी आती है कि क्वालिटी को कैसे सर्टिफाई करवाएंगे, या पैकेजिंग के लिए मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट में तो बेच दिया, पर अगर बाहर एक्सपोर्ट करना चाहे तो क्या करना होगा, तो उसके लिए भी हमने एक मार्केटिंग सपोर्ट का पिलर रखा है। जी इशिता जी, आपने बताया कि कितना सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, 6 पिलर्स आपने उसके बताए, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि इसके टारगेट बेनिफिशियरीज कौन हैं? जी, इस स्कीम के टारगेट बेनिफिशियरी हैं हमारे शिल्पकार, कारीगर भाई बहन जो अपने हाथों से कुछ औजार इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं या हमें सर्विसेज देते हैं। उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे हमारे सुनार, सुथार, लोहार, बढ़ई, इस तरह से 18 ट्रेड्स शामिल है। और अगर आप चाहें इनके बारे में विस्तार से जानना तो हमारे गाइडलाइंस में भी देख सकते हैं। गाइडलाइंस हमारे pmvishwakarma.gov.in में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो टारगेट बेनिफिशरीज़ हैं उनकी आयु 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए जिस दिन वो एनरोल कर रहे हैं। उनके परिवार में और कोई इस स्कीम के बेनिफिशरी ना हो, मतलब कि एक परिवार में एक ही बेनिफिशरी होगा। और ये बेनिफिशरी वो बेनिफिशरी होने चाहिए जिन्होंने राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी और स्कीम में क्रेडिट का लाभ नहीं लिया हो। अगर आपने स्वनिधि या मुद्रा में कोई लोन लिया है और वो वापस कर चुके हैं तो हाँ, आप ज़रूर इसमें फ़ायदा ले सकते हैं, इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर इशिता, आपने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। अब अगर स्किल ट्रेनिंग दी जाती है जैसे आपने कहा, तो किस किस तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। स्किल ट्रेनिंग के 2 भाग हैं। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग अगर आप देखें 18 जो हमारे ट्रेड्स हैं उन्हीं में कुछ सब ट्रेड्स भी हैं, तो 27 सब ट्रेड्स बन रहे हैं। उन सब ट्रेड्स के लिए बेसिक ट्रेनिंग सबके लिए अलग अलग रखा गया है। उसका 5 से 7 दिन तक के ट्रेनिंग दी जाएगी। लास्ट डे पे, 5th डे या 7th डे पे 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार दिया जाएगा स्टाइपेंड। ये बेसिक ट्रेनिंग जब हो जाएगी तो जो बेनिफिशरी है वो फर्स्ट ट्रांच ऑफ लोन के लिए पात्र बन जाएगा। फर्स्ट ट्रांच ऑफ लोन मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 लाख तक का लोन ये ले सकते हैं, तो 3 लाख में से 1 लाख फर्स्ट ट्रांच है और 2 लाख सेकंड ट्रांच है। दोनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही रखा गया है। तो ये पहली जो ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद अगर किसी बेनिफिशरी को चाहिए लोन तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बेनिफिशरी को लगता है कि और कौशल उन्नयन की ज़रूरत है और ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, वो अपने जो ट्रेड है उसमें और माहिर बनना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर हमारे एडवांस ट्रेनिंग के लिए आए। एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। ये पूरा ट्रेनिंग जो है हमारे भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो उन्होंने बनाया है, पूरा स्कीम बनाया है। स्कीम का ये वाला कंपोनेंट उन्होंने बनाया है। और स्टाइपेंड जो 500 रुपये का है वो एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी दिया जाएगा। और एडवांस ट्रेनिंग के बाद पात्र बन जाते हैं बेनिफिशरी दूसरे ट्रांच के लिए। दूसरा ट्रांच मतलब जो 2 लाख रुपए मैं आपको बता रही थी, उसके लिए वो पात्र बन जाएंगे। इसी के साथ अगर उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करना शुरू कर दिया है और उनका जो बैंक का खाता है वो एनपीए या मतलब वो जो उन्हें वापस करना है, राशि वापस करनी है, वो अगर सही समय पे वो कर रहे हैं तो वो सेकंड ट्रांच के लिए भी पात्र बन गए।
डॉक्टर इशिता, आपने बताया कि किस तरह की स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं और इस दौरान कितना स्टाइपेंड दिया जाता है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए कितना इंसेंटिव दिया जाता है। हम देखते हैं कि आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जो 6 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, उसमें से एक अहम कंपोनेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का। जब हमारे बेनिफिशरीज़, पीएम विश्वकर्मा बेनिफिशरीज़ कोई भी पेमेंट करते हैं, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट हो या वो कुछ रिसीव कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो, तो प्रति ट्रांजैक्शन के लिए 1 रुपये तक दिया जाएगा। तो मानिए अगर 100 ट्रांजैक्शंस हो गई तो उनके खाते में प्रति महीने 100 रुपये आ जाएंगे। जी डॉक्टर इशिता, जैसे कि आपने बताया कि इसके 6 मेन कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक है मार्केटिंग सपोर्ट। किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वो बताएं। एमएसएमई मंत्रालय में हम देखते हैं कि हमारे जो एमएसएमईज हैं वो हमें हर मीटिंग में ये ज़रूर बताते हैं कि मार्केट एक्सेस उनके लिए एक चैलेंज रहता है। मार्केट एक्सेस उनके लिए सुविधाजनक कैसे बनाएं, इसी को हम ध्यान में रखते हुए ये जो 6th कंपोनेंट है पीएम विश्वकर्मा का, इसका हमने इसकी रचना की। इसमें हम दे रहे हैं क्वालिटी सर्टिफिकेशन, फिर ट्रेड फेयर में आपने देखा होगा कई बेनिफिशरीज़ भाग लेते हैं, एग्जिबिशंस लगाना, एक्सपोर्ट में कैसे उनका शेयर बढ़े उस पे भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा पैकेजिंग, खासकर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में जब भी हमारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस होते हैं तो प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज़ हमें ज़रूर बोलते हैं कि बाकी तो हम कर लेंगे, रॉ मटेरियल भी यहाँ पे बहुत है, पर पैकेजिंग किस प्रकार से किया जाए, यही सब सम्मिलित है मार्केट एक्सेस में, मार्केटिंग कंपोनेंट में। जी डॉक्टर इशिता, आपने इतने सारे एडवांटेजेस, बेनिफिट्स इस स्कीम के बताए हैं। अगर अब कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकता है इस स्कीम का? अप्लाई करना बहुत ही सहज सरल है। जो सीएससी है, सीएससी को हमने ये कार्य दिया है कि ई श्रम जो हमारा डेटाबेस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, उसमें जो भी रजिस्टर्ड हैं ये 18 ट्रेड्स में, वो हमारी शुरुआत पॉइंट है। वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में कितने बेनिफिशरीज प्रोस्पेक्टिव हैं। तो सीएससी हमारे बिहाफ पे इन प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका आधार बायोमेट्रिक्स चेक कर रहे हैं और फिर हमारे पोर्टल पे वो रजिस्टर हो जाते हैं। एनरोलमेंट के बाद 3 लेवल वेरिफिकेशन होता है। 3 लेवल वेरिफिकेशन में जैसे पहले अगर ग्राम में हो रहा है तो ग्राम प्रधान फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन करते हैं। सेकंड लेवल वेरिफिकेशन हो रहा है डीएम लेवल पे, और फिर 3rd लेवल वेरिफिकेशन हो गया राज्य यानी स्टेट लेवल पे। ये 3 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो बेनिफिशरी है वो रजिस्टर्ड हो गए एज पीएम विश्वकर्मा। जैसे ही रजिस्टर हुए उनको सर्टिफिकेट और आईडी वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम पोस्ट से भी सबको भिजवा रहे हैं। और ये सबसे पहले जो उन्होंने एनरोल किया, एनरोलमेंट की अगर आप बात करें कि उन्हें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले उनके पास आधार होना चाहिए। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर हमें एक चाहिए होगा और उनका एक बैंक अकाउंट, बैंक का खाता होना चाहिए। अगर किसी के पास बैंक खाता नहीं है तो हम ही मदद कर रहे हैं कि बैंक खाता खुल जाए। काफ़ी कंपोनेंट्स इसमें ऐसे हैं जिसमें बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जो अमाउंट है वो बैंक में ही जाएगा, बैंक अकाउंट में ही जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि जो बेनिफिशरीज़ है, हर फैमिली से एक ही बेनिफिशरी हो सकता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के समय अगर वो अपना राशन कार्ड लेके आए तो अच्छी बात है, फिर हमें पता लग जाएगा कि परिवार के किसी और सदस्य ने ये स्कीम का फ़ायदा तो नहीं लिया हुआ है। अगर राशन कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, उनका बाकी फैमिली मेम्बर्स का अगर आधार कार्ड है तो वो नंबर हमें बता दे तो हम आधार के डेटाबेस से चेक कर लेंगे। डॉक्टर इशिता, 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया, किस तरह का रिस्पांस अभी तक मिला है? 17 सितंबर से आज सुबह तक अगर आप डेटा देखें तो 12 लाख से भी अधिक लोगों ने
एनरोलमेंट करवा लिया है। तो रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। हमें बहुत फ़ोन कॉल्स भी मिल रहे हैं, हमारे ईमेल पे भी बहुत लोग अपने प्रश्न उठा रहे हैं कि किस प्रकार से इस पे रजिस्टर करें, एनरोल करें, और जो 6 स्तंभ है इसमें, उसमें कैसे वो अपना बेनिफिट ले पाएँ। डॉक्टर इशिता, पूरे देश के कारीगरों, शिल्पकारों को ये एडवांटेजेस, बेनिफिट्स देने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल हैं? आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें भारत सरकार के 3 अलग अलग विभाग शामिल है, और 3 अलग अलग विभाग को क्या क्या काम दिया गया है वो बड़े पृथक से हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन करवा रही है, फिर मार्केटिंग वाला कंपोनेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई देख रही है, और उसी तरह से जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं या ई टूल्स हैं, टूल किट है, ई वाउचर जो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सबसे मुख्य है, क्योंकि इसी से शुरुआत हो रही है बाकी कंपोनेंट्स की। ट्रेनिंग, स्किलिंग पूरा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। और जो लोन की बात है, 3 लाख तक का लोन, उसमें सारे बैंक्स और अन्य एमएफआईज शामिल है। वो पूरा डीएफएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहा है। डॉक्टर इशिता, जैसे कि आप बता रही हैं, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 12 लाख के करीब लोग जो हैं एनरोल करा चुके हैं अपने आप को। इस स्कीम के तहत अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कोई मैसेज दें कि वो आगे आएँ और इस स्कीम का बेनिफिट लें। डीडी उर्दू व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस स्कीम का, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का टैगलाइन है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। और इसके लिए आप, हमारे कारीगर, शिल्पकार भाई बहन ज़रूर आए, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। एनरोलमेंट का प्रोसीजर बहुत ही सहज है, और जो 6 कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, आपको ज़रूर लाभ देंगे। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कहां और कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं।
विश्वकर्मा स्कीम के तहत अलग अलग 18 ट्रेड्स को शामिल किया गया है, जिसमें कारपेंटर, नाव बनाने वाले, कॉबलर्स, स्कल्पचरर्स, पॉटर्स, वॉशरमैन, टेलर्स, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लॉक स्मिथ जैसे तमाम आर्टिसंस को शामिल किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर बेनिफिशियरीज़ को एनरोल करती है और फिर उनका आधार ऑथेंटिकेट करती है। साथ ही PM विश्वकर्मा मोबाइल ऐप की वजह से इस स्कीम का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी पसंद आई होगी और वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर इशिता, आपने समय निकाला और हमें PM विश्वकर्मा स्कीम से जुड़ी इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।